बोर्ड एग्जाम को लेकर अंतिम और निर्णायक समय चल रहे हैं। यही समय है जो आपके परसेंटेज को बना भी सकता है और आपके परसेंटेज को बिगाड़ भी सकता है। आप पूरी साल मेहनत किए हो, इस लास्ट के जो 2-3 महीने बचे होते हैं, 100 से 120 दिन बचे हैं, इसमें अगर आप थोड़ी सी केवल लापरवाही करने शुरू कर दें, पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर जो आपने सपना बना रखा है ना कि बोर्ड में 90 प्लस लेकर आएंगे, हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारे कॉलेज में फर्स्ट रैंक होगा, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक होगा, या अपने कोई स्टेट रैंकर बनना चाह रहा होगा, वो सपना सपना ही रह जाएगा और जब सपने टूट जाएंगे। लेकिन हाँ, इस समय अगर सही रणनीति के साथ में अगर आप मेहनत करते हो, आपने भले ही साल भर लापरवाही किया, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन इस टाइम में एक सही रणनीति के साथ में और सही चीज को आपको पढ़ना, सही कंटेंट को आपको पढ़ना, ये नहीं कि पूरी किताब आप पढ़ने शुरू कर दिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सही चीजों को अगर आप इस समय भी पढ़ने शुरू कर देते हो ना, तो इतना समय बचे कि आप एक सम्मानजनक परसेंटेज आसानी से फोड़ सकते हो। लेकिन पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस समय पढ़ने के लिए। जब टाइम कम होता तो मैनेजमेंट ही आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है बोर्ड में। तो सबसे पहला काम, अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए। और टाइम टेबल से पढ़ने कैसे है, इसमें आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन टाइम टेबल से पढ़ने से पहले आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि बोर्ड में हमें कितना परसेंटेज लेकर आना है। क्या आपने पहले से लक्ष्य बना रखा है? अगर बना रखा है और लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप मेहनत कर रहे हो तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ। अगर नहीं बनाया अभी तक लक्ष्य, तो आज और अभी लक्ष्य बनाइए कि आपको कितना लाना है। 90 लाना है, 95 लाना है, 85 लाना है, 80 लाना है, 75 लाना है, कितना लाना है और आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। आप सोच रहे हो मुझे 95 लाना है, सोच रहे हो, बस सोच रहे हो, सोच के, है ना, और सो रहे हो 8 घंटे, 10 घंटे, पढ़ रहे हो 2 घंटे, बाकी टाइम फोन पे इंस्टाग्राम रील और अंगुलियां घिस रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अपने आप से 2 चीज पूछो कि हमारा लक्ष्य कितना है। अभी वीडियो पॉज करके पूछना है कितना लक्ष्य है और कितना परसेंटेज आपको लाना है, मतलब ये लक्ष्य में पूछना है, और कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। ये दोनों चीज पूछ कर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उसके बाद टाइम टेबल हम आके बता रहे हैं कैसे पढ़ना। और हाँ, टाइम टेबल के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम टेबल आप बना के रख लोगे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप डेली पढ़ाई नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं ना, आज से शुरू पूरा एकदम खत्म कर देंगे और टाइम टेबल भी बढ़िया अच्छा खासा बनाते हैं, 2-3 घंटा लगा के एक दिन फॉलो करेंगे या 2 दिन फॉलो या 3 दिन फॉलो करेंगे, फिर थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा दिमाग भारी होगा, तो चलो मजा नहीं मिल रहा है, कहीं और चलते हैं, मजे लेते हैं। भाई मजे हर जगह नहीं मिलते हैं, पढ़ाई में तो अगर पढ़ोगे तो थोड़ी मोड़ी कष्ट तो होगा ही। इसलिए आपको एक फोकस बना लेना है कि डेली पढ़ाई करनी है, चाहे जितना भी कष्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे ये बुलाए, चाहे वो बुलाए, चाहे वो बुलाए, चाहे कोई भी बुला ले आपको, है ना, चाहे रिलेटिव कोई बुला ले, चाहे बगल में शादी हो, चाहे खुद के घर में शादी हो, लेकिन आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। एक बार अपने आप को एक संकल्प लेकर मेहनत करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। करोगे ना मेहनत? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मैं आज और अभी संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि डेली पढ़ाई करेंगे। अब बात आती, सर पढ़ाई तो डेली करना है, आप कह रहे हो टाइम टेबल से पढ़ना है, तो टाइम टेबल से पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो, नेचर, ये भगवान जो है ना, जो चीजें बनाई सब चीजें बहुत ही बेहतरीन बनाई है। आप देखोगे ना, हर एक चीज बहुत ही समय से होता है। जैसे आप देख लो, सूर्योदय, उसका टाइम फिक्स है कि सुबह 5-6 के बीच में आपका सूर्योदय होगा। वैसे आप ही लोगों को क्या ही पता कब सूर्योदय होगा, है? सोते तो हो गए 8 बजे तक, है ना, तो कैसे पता चलेगा? क्यों? सही बात है ना। कितने बजे उठते हो ये भी बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आधे से ज्यादा बताएंगे कि 8 बजे सोकर उठते हैं, है ना। तो सूर्योदय का टाइम फिक्स होता है, सूर्यास्त का टाइम फिक्स होता है ना। ठंडी कब पड़ेगी? नवंबर दिसंबर के महीने में पड़ेगी, ऐसे नहीं कि नवंबर दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ेगी, ऐसा तो होगा, उसका भी टाइम फिक्स है। बरसात कब होगा? जुलाई अगस्त के महीने में, वो भी टाइम फिक्स है। तो पढ़ाई का टाइम फिक्स क्यों नहीं होना चाहिए? जब सब चीज का टाइम फिक्स ऊपर वाले बना के दे रहे हैं, तो आपको टाइम फिक्स क्यों नहीं करना है? आपको पता है कि रात 8 बजे जो है रात में अंधेरा होगा, ऐसा नहीं कि 8 बजे सुबह हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, है ना। तो टाइम टेबल भैया बनाना जरूरी है, क्योंकि सब चीजें टाइम से हो रही, तो आपकी पढ़ाई भी टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो बढ़िया होगा, वरना फिर टाइम आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। फिर वही मेरा एग्जाम्पल मैंने कई बार बता रखा है, जिस उम्र में आपको करना चाहिए शादी वगैरह, उस उम्र में आप रिकॉर्डिंग जिंदगी को बिताते रहोगे, है ना। तो टाइम के साथ में चलोगे तो बेटर रहेगा, है ना। टाइम के साथ में चलोगे तो समय से सब चीजें मिल जाएंगी जो भी आपकी सपने हैं, है ना। समय से बुढ़ापा आएगा, समय से अपना एडल्ट होगे, है ना, सब चीजें हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल इसलिए बहुत जरूरी है, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है सर टाइम टेबल बनाएंगे कैसे? तो आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक ऑनलाइन क्लासेज, अब तो
ऑफलाइन का जमाना ही खत्म हो गया, ऑफलाइन टाइम पास हो गया एक तरह से, है ना। स्कूल का समय ये भी है और सेल्फ स्टडी, ये 3 चीजें हैं आपके पास। तो देखो भैया, एक तो अपने दिमाग में सेट कर लो, ये ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज, इन दोनों में से जहां पे भी आप जाते हो, सर जाना कहां पे ये बता दो आप। तो भैया देखो, आपको नंबर लाना है। नंबर लाने के लिए जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो पूरी स्ट्रेटजी से आपको पढ़ा रहा है, पूरी रणनीति के साथ मेहनत करा, उसके यहाँ जाओ। ये नहीं कि कहीं पे भी चल के जाके पढ़ाई करने लगो, है ना। टाइम पास नहीं करना, वरना फिर आप यहाँ वहां के चक्कर में भटके रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकले। जो एकदम पूरा पूरा अपना टाइम शेड्यूल बना रखा है कि हाँ इस दिन यह सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है, उसके यहाँ पढ़ो आप, ठीक है, अच्छे तरीके से, है ना। तो आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन हाँ, समय बचता है ऑनलाइन में, तो कोशिश करो ऑनलाइन में पढ़ने के लिए, ठीक है, मेरी तरफ से। स्कूल का समय, स्कूल तो जा ही हो ही मत, क्योंकि स्कूल का समय टाइम पास होता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सब पेटिकलवा में नंबर काट देंगे, हम क्या करेंगे। तो भैया देखो, डरो मत, कहीं कोई नहीं काटना है ना, बस कहते हैं काटते नहीं है ना। और फिर सेल्फ स्टडी तो जरूर करना है। तो देखो भैया, ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन स्टडी जहां पे भी आप कर रहे हो, उसका टाइम टेबल तो आपके बनाने में आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि वहां के टीचर ही बनाएंगे ना कि हम फिजिक्स सुबह पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री सुबह पढ़ाएंगे, आप तो कुछ कर नहीं सकते उनका। इसलिए इसका टाइम टेबल तो आपको बनाना है ही नहीं। बनाना किसका, इस सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना है ना। तो सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल कैसे बनाना आगे हम बताएंगे, लेकिन एक बात समझ लो, लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम में अगर आपको पढ़ना है ना, अगर सोचोगे पूरी किताब पढ़ने लगे तो पढ़ते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आपको केवल और केवल फोकस्ड होकर इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे पढ़ना है ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वही पढ़ लोगे ना, तो वो बोर्ड में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हम लोग न्यू और लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए हैं, वरदान बैच, जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ाया जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, इस बैच में आपको रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि रिवीजन 160 के जरिए, 160 के जरिए रिवीजन कराया जा रहा है, और रिवीजन के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं। ये नहीं कि ऐसे तैसे क्वेश्चन करा लें, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा ना, ऐसे तैसे क्वेश्चन तो शिखर बैच में पढ़ाया जाता है, और वही क्वेश्चन जो मैं 90+ % है कि आना ही है, ठीक है। और डेली लाइव क्लास के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, लाइव डाउट क्लास, जिसमें आपको कोई चीज ना आए तो पूछ सकते हो। और हाँ, इसमें डाउट वाउट के चक्कर में पढ़ना भी मत, क्योंकि भाई लास्ट टाइम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कनेक्ट करके फिल्टर करके याद करने के चक्कर में पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। इसके साथ में हर एक क्लास नोट्स का PDF, क्योंकि लास्ट टाइम में लिखने का समय तो है नहीं, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ कराया जाएगा। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, और फीस इसका 399 रुपए, सर एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का, सर एक महीने का नहीं, पूरे 3-4 महीने का पूरा, है ना, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होता, मात्र 399 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ लो ना, कुछ भी नहीं पढ़े हो तो जबरदस्त परसेंटेज आ जाएगा बस, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हम खुद ही इसमें 10 से 12 घंटे आपसे साथ में मेहनत कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, अगर उतना आप कर लेते हो ना, जबरदस्त परसेंटेज हो जाएगा। सर ज्वाइन कैसे करना है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल वगैरह जानकारी ले लो, ज्वाइन हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और मुझे बताना, इसके साथ आपको फ्री में भी वो सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे शिखर बैच, मान लो आप क्विक रिवीजन 160 के जरिए चीजों को कंप्लीट कर रहे हो, नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, तो शिखर बैच के जरिए कनेक्टेड करके आप फिल्टर करके तैयार कर सकते हो। शिखर 2.0 बैच से कनेक्टेड करके फिल्टर करके तैयार कर सकते हो। इसलिए इस दोनों बैच को इस बैच के साथ फ्री दे रहे हैं। इसके साथ में गांव के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो बाहर निकलते हैं, तो इंग्लिश स्पीक उनके लेकर प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश स्पोकन जो है हम आप सभी लोगों को इस बैच में फ्री दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के बाद एक बेहतरीन टीम के द्वारा आपको इंग्लिश स्पोकन कराया जाएगा, जिसमें जबरदस्त तरीके से पूरा कनेक्टेड करके इंग्लिश को आपके सामने खोल के रख दिया जाएगा। इंग्लिश स्पोकन के साथ हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी अपने पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, ये सब चीजें इसमें कराई जाएंगी। फीस मात्र 399 रुपये, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो जबरदस्त तरीके से, और हाँ जबरदस्त मेहनत के लिए। लेकिन हाँ, लेट करोगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, फिर कोई मतलब नहीं, है ना। इसके बाद आता है भाई टाइम टेबल पे। देखो टाइम टेबल मैंने आपको बताया सेल्फ स्टडी का, है ना। देखो अगर आप मेरे वरदान बैच के साथ हो तो 10 से 12 घंटे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ो अच्छे से। आपके पास 24 घंटे में से कितना बचेंगे, 10 घंटे निकल चुके, 14 घंटे बचे। इसमें से 6 घंटे आप सोने के लिए निकाल लो, क्योंकि 6 घंटे से अधिक सोना नहीं है। 6 घंटा आप सोने के लिए निकाल लो, 6 घंटा आप सो, ठीक है। 6 घंटे से अधिक सोना ही नहीं है आपको, है ना। 6 घंटा अच्छे तरीके से सो,
बाकी समय में आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। कैसे करना है, देखो मैं 1 से 2 घंटा लिखा हूं, तो 1 से 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी करो। क्या पढ़ना, अगर आप मेरे साथ वरदान बैच में हो तो जो चीजें रोज पढ़ाया जा रहा है, जैसे आज केमिस्ट्री मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है या 1 शॉट करा है, तो उस चीज को 1 से 1.5 घंटे में आप रिवाइज कर लो, है ना। आधे घंटे में हो जाता है, आधे घंटे में कर लो। उसी तरह से फिजिक्स में जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसी का रिवाइज करो। उतना ही करते जाओगे, अपने आप समय के साथ चीजें खत्म होंगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगा। इसके साथ में मैथ और बायोलॉजी है, उसको 1 से 1.5 घंटे जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उसका रिवाइज करते रहो। इसके साथ में हिंदी 1 से 1 घंटे के लिए और इंग्लिश 1 घंटे के लिए, इतना देकर आप डेली के डेली करते रहो, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ये सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल है। आपको न तो कॉलेज का टाइम चेंज कर सकते हो, न तो कोचिंग का टाइम चेंज कर सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग होगा, जो पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आप अपना टाइम तो जरूर चेंज करके इतना दे सकते हो। अच्छा, कुछ कहेंगे सर कब दें, तो देखो भैया, जब आपकी क्लासेज ना हो उस टाइम आप अपना टाइम निकाल के 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर लो अपने अकॉर्डिंग। ये कुछ बच्चे होते हैं ना, रात में पढ़ना पसंद करते हैं 12-1-2 बजे तक। वैसे आज की जनरेशन रात में 1-2 बजे तक जगती है, भले ही पढ़े या ना पढ़े, मोबाइल तो जरूर चलाती है ना, तो रात में पढ़ ले, मोबाइल के थोड़ा साइड रख ले, कुछ महीने के लिए छोड़ दे भाई, बात कर ले अंडरस्टैंडिंग के साथ में, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह में पढ़ाई करते हैं, है ना, तो सुबह वाले तो पढ़ते ही हैं, असली बच्चे तो वही होते हैं। तो सुबह वाले जो बच्चे हैं, सुबह में अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे 2 घंटे अपना सेट करके पढ़ाई कर लें, तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम सेट करोगे तो फॉलो कर पाओगे। वरना कहोगे सर आप टाइम टेबल बना के दे दो कि हाँ रात में इतने बजे पढ़ना है, तो हम बना के देंगे, तो आप कैसे फॉलो कर पाओगे, है ना। टाइमिंग शेड्यूल तो आपका अपना होना चाहिए, है ना, कम से कम इतना तो अपना होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा मैंने शेड्यूलिंग आपको बता दी है, इस हिसाब से पढ़ाई करो जबरदस्त तरीके से। अगर तैयारी नहीं है तो बैच को ज्वाइन कर लो जबरदस्त नंबर लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।